Good morning 10th class. The next chapter we are going to start is chapter number 12, that is area related to circles. Circles हमने chapter 10 में पढ़ा है कि circles क्या होता है और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस वहां हमें फाइंड आउट करने थे. बट यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं सर्कल और उससे रिलेटेड एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं आप. ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का पार्ट बनता है, मेंसुरेशन का पार्ट बनता है ये चैप्टर. सो यहाँ पर हमें एरिया से डील करना है. नेक्स्ट चैप्टर जो आपका 13 है वहां आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे. बट इन दिस चैप्टर ओनली द एरिया इज देयर रिलेटेड टू द सर्कल्स. सर्कल हमें पता है कि एक पाथ होता है अराउंड एक जो सेंटर पॉइंट है उससे फिक्स्ड डिस्टेंस पर अगर हम रिवॉल्व करें तो वो एक जो पाथ हमें मिलता है वो सर्कल की बाउंड्री बनती है. कंप्लीट फिगर प्लेन में जब बनती है तो वो सर्कल हो जाता है. कोड आप सभी जानते हैं कि सर्कल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन जो बाउंड्रीज को टच करती है वो कोड होती है. कोड और जो सर्कल की आर्क होती है, क्योंकि सर्कल बनता है आर्क से मिलकर. जब आप बहुत सारी आर्क्स को, आपको आर्क पता क्या होती है, व्हेन यू आर ड्राइंग एन आर्क विद द कंपास, सो एक आर्क को आप ज्वाइन करते चले जाएं तो जो आपको शेप मिलती है वो सर्कल की शेप बन जाती है, क्योंकि आप फिक्स्ड पॉइंट को लेते हुए आर्क्स लगाते हैं और उसी आर्क को अगर आप आगे बढ़ाएं तो आपको सर्कल मिलता है. तो वही आर्क ए बी अगर हम बात करते हैं, उस आर्क और कोड के बीच का जो एरिया आता है, इन बिटवीन ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट. अब सेगमेंट भी दो तरह की हो जाएंगी सर्कल के अंदर. कैसे? अगर आप इस कोड को देखें, जो छोटा हिस्सा है वो तो रहेगा माइनर सेगमेंट, और जो इस कोड से ऊपर का हिस्सा बच गया वो बड़ा है, वो रहेगा मेजर सेगमेंट. तो आपको क्वेश्चंस में इसी वे में पूछा जाएगा कि माइनर और मेजर सेगमेंट क्या होती है. अब सर्कमफ्रेंस होती क्या है सर्कल के केस में? 2πr होती है. इसी 2πr को यूज करते हुए हम जो लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछी जाएगी, ए से बी का डिस्टेंस कर्व शेप में, उसे लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं. वो कैसे फाइंड आउट की जाएगी? सर्कमफ्रेंस की हेल्प से. और अगर हम देखें ये सर्कमफ्रेंस या ये कहें आर्क ए बी सेंटर पर एंगल क्या बनाती है, क्या शेडो डालती है यहां पर, तो वो एंगल बनता है थीटा. ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, या आपसे क्वेश्चन में ये पूछा भी जा सकता है. वो जैसे भी होगा, आपको लेंथ गिवन होगी, लेंथ ऑफ आर्क, या एंगल गिवन होगा, उसी वे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा. सो थीटा की हेल्प से और कंप्लीट सर्कमफ्रेंस जो आपको गिवन होती है, या रेडियस कहें, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री तक रेडियस होता है, और एंगल थीटा. मीनिंग अगर हम आर्क की बात की जाए और आर्क सेंटर पर दो रेडियस को ज्वाइन करने पर क्या एंगल बनाती है, वो एंगल, और कंप्लीट सर्कमफ्रेंस को यूज करते हुए 2πr और मल्टीप्लाई बाय जो एंगल आपको गिवन है थीटा डिवाइडेड बाय 360. 360 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल तो 360 बनता है यहां पर. सो 360 में से जो आपका एंगल है जो इस आर्क ने यूज किया है वो एंगल हमें लेना है न्यूमरेटर में. सो 2πr मल्टीप्लाई बाय थीटा और डिवाइडेड बाय 360, ये आपको क्या डिस्टेंस देगा? ए से बी आर्क की लेंथ बताएगा. नेक्स्ट इज सेक्टर. सेक्टर क्या होता है? सर्कल के अंदर से जब सेंटर पॉइंट को फिक्स मानते हुए आप एक एरिया कट कर लेते हैं बिटवीन द टू रेडियसेस, जो एरिया हमें मिलता है वो सेक्टर कहलाता है. अगर हम बात करें सेंटर पॉइंट O और यहां पर दो पॉइंट हम बाउंड्री पर लेते हैं A एंड B, तो दिस AOB जो एरिया हमने यहां से निकाल लिया सर्कल में से, वो सेक्टर एरिया बनेगा. सेक्टर दो तरह का होता है. अगर हम इस रेडियस की बात करें, ये हिस्सा जो है दिस वन, ये है सेक्टर माइनर, क्योंकि पूरे सर्कल में से बहुत छोटा हिस्सा है. सो दिस इज द माइनर सेक्टर. और अगर इस एरिया को छोड़कर बाकी एरिया की बात करते हैं सर्कल के अंदर, तो दिस एरिया इज बिकम्स ए मेजर सेक्टर, क्योंकि ये भी एक एरिया बच जाएगा सर्कल के अंदर. दिस वन इज माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर. अब ये बनता कैसे है? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई स्क्वायर. पाई स्क्वायर को हम यूज करते हुए और जो एंगल थीटा बनता है, मीनिंग दो रेडियसेस के बीच में जो एंगल यूज हुआ है, उस एंगल को यूज करते हुए एरिया ऑफ सर्कल में से जो एंगल यूज हुआ था, क्योंकि अगर सर्कल का एरिया की बात की जाए तो कंप्लीट 360 डिग्री का एरिया यूज होता है एरिया ऑफ सर्कल में, बट सेक्टर के केस में आपने ये एंगल यूज किया है थीटा. सो थीटा एंगल कितना आया? 360 में से थीटा कितना यूज हुआ, और एरिया ऑफ सर्कल हम साथ में लेते हैं मल्टीप्लाइड. सो एरिया ऑफ सेक्टर बनता है πr स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360. इस केस में जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो डायरेक्ट सेक्टर फाइंडिंग के होते हैं, या ये कहें सेक्टर में से सेगमेंट फाइंडिंग के होते हैं. मीनिंग कि जो हिस्सा कोड से नीचे का बच जाता है वो तो सेगमेंट होती है, कंप्लीट सेक्टर है,
और सेक्टर माइनस सेगमेंट की बात की जाए तो आपके पास ट्रायंगल बचता है, और इस ट्रायंगल को वो यूज करता है जस्ट टू फाइंड आउट द रेडियस, जस्ट टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ द सेक्टर एट द सेंटर पॉइंट। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमें चैप्टर 12 में मिलेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है।